इटावा में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था, जिसको लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा 5 दिन पहले मेला सीट के लिए गुलनाज का नाम प्रत्याशी के लिए जारी किया था, जिसके बाद तैयारियां जोरों पर शुरू हो गयी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही देखा कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को नगर निकाय चुनाव के लिए इटावा से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें इटावा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय अशोक दुबे की पत्नी कुसुम दुबे को चुनावी मैदान में उतार दिया। जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने इस पर मंथन करना शुरू कर दिया और इटावा का चुनाव कैसे जीता जाए, इसको लेकर बैठक शुरू हो गई। चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने आनंद फानन में अपने प्रत्याशी गुलनाज को प्रत्याशी पद से हटाते हुए समाजवादी पार्टी में 2012 में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले पूर्व में रहे नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया। अपने प्रत्याशी ज्योति गुप्ता का नामांकन दाखिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराया और जीत का भरोसा दिलाया। नामांकन हो गया, निकल रहे हैं बीजेपी। किस तरीके की हवा कल से देख रही है जब से आपने घोषणा की बीजेपी प्रत्याशी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय कुसुम दुबे, स्वर्गीय अशोक दुबे ने इटावा के लोगों के लिए अपने पूरे जीवन संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक बहुत अच्छा जीवन जीते हुए उन्होंने लोगों की बहुत मदद की। और आज भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सबके माध्यम से, जिन्होंने कुसुम दुबे को प्रत्याशी बनाकर हम सबकी इच्छा की पूर्ति की है। और हम आपके माध्यम से इटावा की जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि अशोक दुबे, जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया, एक बार उनकी पत्नी को इटावा से विजयश्री दिलाकर अशोक दुबे को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। यही अनुरोध आपके माध्यम से मेरा इटावा के तमाम लोग टिकट मांग रहे थे, कुसुम जी का टिकट कल फाइनल हुआ, उसके बाद कोई विरोधाभास पार्टी ने सारे लोग आपको साथ खड़े दिखाई दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल जैसे ही प्रत्याशी का आपने ऐलान किया, उसके बाद दूसरे दलों में हलचल सी मची है। वहाँ से ये जानकारी भी आ रही है कि प्रत्याशी बदले जाएंगे या बदले जाए। आपको शाम तक बहुत कुछ जानकारियाँ निकलेगी, कोई नहीं, बहुत जानकारियाँ शाम तक मिलेंगी। क्या होता है, शाम तक का इंतजार। तो आप समझ रही हैं प्रत्याशी हमारा आज विजयी है? बिल्कुल 100% इसमें जी, उम्मीद तो थी, क्योंकि लग रहा था कि कहीं ना कहीं विरोध में है, भाई साहब नाराज हैं, पार्टी नहीं देख रही है, लेकिन अचानक आपका नाम आ गया सामने और आप आज नामांकन करके भी आई हैं। क्या प्राथमिकता लेके चलेंगे अब आगे? क्योंकि पहले तो बीजेपी से बहुत कड़ी टक्कर लग रही है मुझे तो। कैसा लग रहा है आपको? आप बिल्कुल जिताऊ हुए या कुछ टक्कर में? जी बिल्कुल जिताऊ है। आप सब लोगों का सहयोग रहा तो पार्टी जीतेगी, ऐसा नहीं। हालांकि भैया ने बहुत काम किया, इटावा में उनका बड़ा नाम रहा है। जी। आप भी उन्हीं नक्शे कदम पर चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। किन विकास के मुद्दाओं को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? जो भैया ने जो विकास किए हैं 2012 से लेकर 2017 के जो कार्य हुए हैं, हम यही चाहते हैं कि जनता के बीच में फिर से विकास हो। जो भैया ने किए उन्हीं कार्यों को दोबारा एक बार फिर से पुनः करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। क्या वजह क्या? देखिए, पूरे शहर से समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जो हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, सबकी ये मांग थी कि महिला सीट है तो श्रीमती ज्योति गुप्ता, पत्नी कुलदीप गुप्ता बहुत लोकप्रिय है, जनता के बीच में इनकी बहुत मांग है और अगर इनको चुनाव लड़वाया जाता है तो समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। तो समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की, कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने ये निर्णय लिया कि कार्यकर्ताओं की बात का सम्मान रखते हुए समाजवादी पार्टी से श्रीमती ज्योति गुप्ता जी को नगर पालिका परिषद के चेयरमैन। सदर विधायक ने ये आरोप लगाया है कि हमारे प्रत्याशी आने के बाद टिकट बदला गया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी डर गई है। जो ये कहता है वो खुद डरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही अभी मुस्लिम प्रत्याशी थे आपके पास इदरीस अंसारी, वो भी समाजवादी पार्टी के ही नेता थे और अचानक से टिकट बदला, क्योंकि वो भी वहाँ सैफई श्रद्धांजलि देने के लिए नेताजी को गए और उसके बाद से सूचना हुई कि अचानक टिकट, अचानक का क्या राज है? नेताजी को तो देखिए, वो जगह मंदिर है, मंदिर है, मक्का है, कबीना सभी है, मदीना है, सब कुछ है। तो नेताजी की
समाधि पर हम लोग हर दिन जाते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम जाते हैं। वो कोई खबर नहीं है, वो तो हमारी जगह है ही है। नेताजी हम सबके लिए श्रद्धेय थे, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो वो कोई वो नहीं है खास बात। हमारे सारे लोग हैं, देखिए जहीर अंसारी साहब पूर्व चेयरमैन रहे, 2 बार चेयरमैन रहे, ये अपना आशीर्वाद देने आए हैं, प्रस्तावक बने हैं ज्योति जी के। आप अगर बाहर जाकर देखेंगे तो पूरा जितना हमारे नेता हैं, जितनी हमारी लीडरशिप है, जो कार्यकर्ता है, सब लोगों में बहुत उत्साह, सारे लोग बहुत मन से बहुत खुशियाँ व्यक्त कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में नाराजगी किसी तरह कोई की? नाराजगी नहीं, ये आप इनसे पूछ लीजिए, जहीर अंसारी साहब से पूछिए, सामने कोई नाराजगी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बागी प्रत्याशी गुलजार बानो ने बसपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र बौद्ध व शिवपाल के करीबी रहे मोहम्मद इदरीस के साथ जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। जी उनका शुक्रगुजारी करना चाहते हैं बसपा वालों का, जिन्होंने टिकट हमें दिया है। और समाजवादी पार्टी की इमेज, हमारी इमेज खराब नहीं हुई, समाजवादी पार्टी की इमेज खराब हुई है इससे, जिन्होंने धोखा दिया है हम लोगों को। आज सुबह आप सैफई थी, मुलायम सिंह के यहाँ आपने फूल भी चढ़ाए, बड़ा उम्मीद थी आपको कि आप जी उनका आशीर्वाद लेने ही गए थे, लेकिन उसके बाद तो बहुत बुरा लगा होगा। जी जाहिर है बुरा तो लगने वाली बात है। कितने दिनों से मेहनत कर रही थी आप, आखिर एंड टाइम पे आके सब बदल गया है? मेहनत तो टिकट लेने से पहले से शुरू से चल रही है मेहनत, जब से जुड़े हैं पापा शिवपाल जी के साथ, जब से मेहनत चल रही है, लेकिन आखिरी टाइम पे उन्होंने धोखा दिया है। तो अब तो आप जवाब देंगे, बीएसपी से लड़ रही हैं, अब तो आप उनको जवाब देंगी? जी जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या मानते हैं, आपकी लड़ाई भाजपा से है या सपा से रहेगी? अब लड़ाई की हम जीतने की कोशिश, अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे हम, बस जीतेंगे जी इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो क्या इसका अब बीएसपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? हमें आ जा तो साफ साफ जो भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए कि और जो हमारे पास जो इनके मुस्लिम विरोधी जो समाजवादी पार्टी के कारनामे हैं वो मेरे पास सब हैं, विद प्रूफ के साथ हैं, और उनको हम कल उनको आपके सामने उजागर करेंगे। अब आप बीएसपी से, चूंकि आप नामांकन कर आए हैं, कितनी दमदारी से बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे? जितनी दमदारी से समाजवादी से हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, उतनी दमदारी से हम जो है बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। तो अब तो समाजवादी को हराने के लिए लड़ेंगे? हम अपने जीतने के लिए लड़ेंगे। आपको एबी फॉर्म मिल गया था बीएसपी से? जी। प्रत्याशी कौन है?